वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? क्या हम एक सिस्टम के अंदर दो पाइथन को इंस्टॉल करवा सकते हैं? क्या दो अलग अलग आपके पास पाइथन के ऊपर वर्क किया जा सकता है? ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब में, जहां पे आज हम बात करेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक ही सिस्टम के अंदर दो पाइथन को कैसे हम वर्क करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी क्या चीज होती है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप इस तरह से मान लीजिए कि ये आपके पास जो पाइथन है उस पाइथन का एक क्लोन बना के देता है। क्लोन इन द सेंस मतलब कि आपके पास जो आपके सिस्टम के अंदर वर्क कर रहा है पाइथन, अब वो पाइथन का वर्जन आप मान लीजिए 3.10 के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.10 चल रहा है और आप 3.10 के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और फिलहाल अब मैं बात करूं यहाँ पर 3.10 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप जो भी है वो प्रोजेक्ट 3.10 के ऊपर बना रहे हैं। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप पाइथन पुराने टाइम से आप वर्क करते आ रहे हैं, तो आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो पाइथन 3.8 के ऊपर वर्क करता है। तो 3.8 और 3.10 के अंदर क्या होता है, काफी अपडेट्स आ चुके हैं, काफ़ी ऐसे फंक्शन हैं जो पुराने फंक्शन को डिलीट कर दिया गया है और उसकी जगह नए फंक्शन लाए गए हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती है, और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो पाइथन के अंदर 3.8 के अंदर बनाया है। अब जब आप उसे रन करने जाएँगे 3.10 के अंदर, तो वो आपके पास क्या देगा, एरर देगा। वो बोलेगा कि आप अपने क्या करें, पाइथन के अंदर जो फंक्शन है उन फंक्शन को हटाएँ और नए फंक्शन को लेके आएँ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथन को वापस यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाया है पाइथन 3.10 के अंदर बनाया है आपने यहाँ पर, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद अब आप पाइथन को वापस 3.8 के अंदर लेके जाने वाले हैं, तो जो पाइथन के 3.10 के ऊपर जो बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि पाइथन क्या आ रहा है, डेली बाय डेली अपडेट हो रहा है। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर आपके पास मिक्सअप आ रहा है, क्योंकि कभी ऐसे फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं जो कि पुराने वाले पाइथन के अंदर नहीं है और नए वाले पाइथन के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसे यहाँ पर वर्क नहीं कराएगा। तो ऐसी चीज़ों से आपके पास जो ऐसी चीज़ें आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको दूर करने के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है कि आपके पास जो पाइथन है, अभी जो फिलहाल अभी जिस फ़ोल्डर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिस पाइथन के आपके पास वर्जन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसका एक नया पाइथन फ़ोल्डर बना के देता है। नया फ़ोल्डर बनाने का मतलब क्या है, एक क्लोन बना के देता है, और क्या करते हैं, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो जैसे ही आपने उसके वर्क किया, तो वो जो पाइथन है आपके पास, जो भी आप उस पाइथन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर आप वर्क करेंगे। देन यदि पाइथन अब अपडेट होता है और आप अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को अपडेट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, उस क्लोन के ज़रिए आप अपने पुराने पाइथन फ़ाइल को रन करवा सकते हैं और उसके ऊपर वर्क करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि माने कि आपके पास एक कोर पाइथन की फाइल है, उस कोर पाइथन की फाइल से आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट आपने पाइथन के वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिए। अब आपके पास आप अपने मेन पाइथन को, जैसे ये हमारा मेन पाइथन कोर पाइथन जो है, इसे आप अपडेट करेंगे, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो नीचे आपने जो अलग अलग आपने पाइथन के वर्जन के ऊपर जो आपने ऐप बनाए हैं, जो भी आपने फाइल बनाई है, वो रन होगी। तो इसलिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो बेसिकली ये पूरा आपका सिनेरियो था जो वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है। अब ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी क्या है, तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी आप कुछ इस तरह समझ लीजिए कि आप जो पाइथन यूज कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर अभी फिलहाल जिस ऐप को बनाने के लिए पाइथन यूज कर रहे हैं, उसकी एक टीएक्सटी फाइल आपके पास बन के आ जाती है, जिससे इन फ्यूचर यदि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के जरिए उस पाइथन के ऊपर वापस जाना चाहें, तो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की हेल्प से आप डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लगातार देखते रहेंगे, लेकिन पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है और हमें क्यों जरूरत पड़ती है। क्योंकि डेली बाय डेली पाइथन अपडेट होता है, और पाइथन को अपडेटेशन से हमारे जो बनाए हुए प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना डाले, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। अब देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट कैसे करना है, तो उसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो आते हैं अपने एक फ़ोल्डर के ऊपर। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना दिया है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ। फिलहाल अभी मैं बात करूँ, पाइथन का जो वर्जन है मेरे पास वो यहाँ पर 3.9 के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, और मैं इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर मैं डेमो डॉट पी नाम से पाइथन की फाइल बनाता हूँ। तो ये मैंने अभी क्या किया, जो फिलहाल अभी जो लेटेस्ट है हमारे पास यहाँ पर पाइथन, उसके लिए मैंने बनाया।
एंड इसके अंदर बात करें कोड के लिए, तो मैं इसको चलता हूँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर और उसके अंदर कुछ कोड लिख लेता हूँ। जस्ट मैं ओके करूँ यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पे खोला है एंड देन मैं इसके ऊपर कोड लिखना चाहूँ तो आप कोड लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं करता हूँ इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट पांडास करूँगा और इंपोर्ट पांडास लिखने के बाद में मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, प्रिंट करवा सकता हूँ। और प्रिंट लिख के मैंने लिखा है यहाँ पर वेलकम टू और WS क्यूब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मेरी पाइथन की फाइल अब रेडी हो चुकी है और फिलहाल अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब मैं यदि इसको रन करूँगा तो चलेगा यहाँ पर। देखिए मैं कमांड प्रो में चलूँगा, demo.py को रन करूँगा तो देखिए हमारी जो फाइल है वो चल चुकी है और वेलकम टू WS क्यूब ये हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास ये फाइल चल रही है फिलहाल। लेकिन अभी मान लीजिए कि आपके पास आप अपने सिस्टम के अंदर इसको अपडेट कर चुके हैं। अपडेट के अंदर कुछ पाइथन के अंदर ऐसी फाइल है जो नहीं चल रही है, तो उस समय हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करेंगे? तो उसको ज़रा समझते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट कहाँ पे क्रिएट करना है, उसके अंदर आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है या पावर शेल को ओपन करना है। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरफ पावर शेल लिखा हुआ आएगा, तो पावर शेल के जरिए भी आप वर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास पावर शेल नहीं है, आप विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं और पावर शेल के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो आपके पास ये नेम लिखा है, इसको यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दीजिए। पूरा हटा के CMD लिखना है तो कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का पीछे रीज़न क्या है कि जो कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन होगा, वो एग्ज़ैक्टली इसी डायरेक्टरी के अंदर आपका ओपन होने वाला है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कराना पड़ेगा और इंस्टॉल कराने के लिए हम पिप का हेल्प लेते हैं। तो मैं लूँगा पिप इंस्टॉल और यहाँ पे लिखूँगा वर्चुअल INV, ये आपके पास करना है। वर्चुअल ENV लिखना है एंड देन आपको एंटर करना है। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले आपके पास सिस्टम के अंदर आएगा। तो अभी हमारे पास सिस्टम के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट है, देन ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि नहीं होगा तो ये आपके पास क्या करेगा, सिस्टम के अंदर डाउनलोड करेगा। अब मुझे क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए मैं बात करूँ यहाँ पर, ये लिखा मैंने ENV लिखा वर्चुअल एनवायरनमेंट, और वर्चुअल एनवायरनमेंट किस नाम से बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। देखिए ये आप कुछ इस तरह से मान सकते हैं कि जस्ट आपके पास एक न्यू बॉर्न आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं, पाइथन बना रहे हैं। न्यू बॉर्न पाइथन का मतलब जैसे आप सिस्टम के अंदर पहले पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, जस्ट फर्स्ट टाइम जब आपने कोई भी आपने क्या कर रखा है, यूज नहीं कर रखा है। किसका यूज नहीं कर रखा है, कोई भी आपने इंपोर्ट नहीं कराया, कोई भी सिस्टम के अंदर कुछ भी चीजें इंस्टॉल नहीं कराई है, चाहे वो पांडा हो, नमपाई हो, मैटप्लॉटलिब हो, ये चीजें आपने इंस्टॉल नहीं कराई है। जस्ट एक न्यू बॉर्न, ठीक है, उसकी तरह ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो जैसे मैं आप कुछ भी नाम रख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा WS क्यूब के नाम से मैं करूंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, देन एंटर करूंगा। तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा आपके पास। देखिए यहाँ पे मेरी पाइथन की एक फाइल आ चुकी है जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ चुका है और ये कंप्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर चुका है। अब देखिए मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट को WS क्यूब के नाम से। तो देखिए ये कंप्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास बन चुका है, जिसके अंदर देखिए स्क्रिप्ट बन चुकी है, लाइब्रेरी बन चुकी है। स्क्रिप्ट के अंदर आप ओपन करेंगे तो देखिए स्क्रिप्ट की सारी फाइल आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। देन यदि मैं बात करूँ यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के अंदर, तो देखिए लाइब्रेरीज़ के अंदर यदि मैं बात करूँ, सेट पैकेजेस मिल चुका है और साइड पैकेजेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ, एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब फिलहाल देखिए इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को यदि मैं रन करूं और देखूं इसके अंदर क्या-क्या चल रही है, मतलब इसको एक्टिवेशन करना है यहाँ पर, तो मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। उसके लिए आपको चलना है स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर जाएँगे और यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट पे जाके इन सबको हटाना है और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट लिख देना है। कमांड प्रॉम्प्ट लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केवल और केवल एक्टिवेट। एक्टिवेट करने से क्या होगा, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा उस पाइथन की फाइल के लिए जिसके अंदर आपका फोल्डर है। देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपकी जो एक्टिवेट है वो लिखूंगा यहाँ पर। तो मैं एक्टिवेट लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक्टिवेट लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो देखिए WS क्यूब के नाम से आपके पास क्या हो गया, आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है, जिसके अंदर आप ये देखेंगे तो आपका ये सिस्टम जो है ये चलने लग गया है यहाँ पर और ये स्क्रिप्ट के अंदर आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे रन हो चुकी है। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा demo.py है उसको मैं यहाँ पे रन करूंगा। demo.py जो फाइल है मैं उसको रन करता हूँ। तो अच्छा demo.py अभी मेरी यहाँ पर फाइल नहीं बनी है, तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर वैसे भी काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो demo.py है वो कहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर वर्चुअल नाम का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर है। लेकिन फिलहाल मैं अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे ये अभी क्या है, लेटेस्ट अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, मतलब हमारा एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट ना हो, किसी केसेस के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं एक्टिवेट होता है, तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट करके मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे करूँगा, इसको डीएक्टिवेट कर दूँगा यहाँ पर,
वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, डीएक्टिवेट करेंगे तो देखिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आ चुके हैं और ये देखिए हमारा जो यहाँ पे नॉर्मल फाइल है वहाँ पे चल रही है। देखिए मैं जैसे इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन यदि इन केस यदि ये एक्टिवेट ना हो, किसी केस से नहीं हो, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, इसको पूरा क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट और ये कमांड प्रॉम्प्ट को आपको डायरेक्टली ओपन नहीं करना है। इसको आप क्या देंगे, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर देंगे सबसे पहले। मैं रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर इसको दे रहा हूँ। देन उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी फाइल पड़ी है डब्ल्यूएस क्यूब की, यहाँ पे जाके इसके अंदर क्या करूँगा, सेट एज़ एग्जीक्यूशन पॉलिसीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्टिवेट कर दूँगा। ठीक है? यदि कब होगा, ये जब ये एरर आए, यदि एरर नहीं आती है तो फिलहाल आपको ये नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा-सा, यदि एरर नहीं आती तो ये वर्क ना करे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा वर्चुअल एनवायरनमेंट के थोड़ा फ़ैमिलियर करा देता हूँ, क्या हो रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे किस वाली फाइल के अंदर, जहाँ मैंने पहले सबसे पहले डेमो फाइल आपके पास बनाई थी और इस डेमो फाइल के अंदर मैं आपको देखिए नोटपैड के अंदर ले जाके दिखाऊँ, तो इसके अंदर मैंने पांडा के ऊपर वर्क किया है और डब्ल्यूएस क्यूब के अंदर कोड लिखा है। तो फिलहाल देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को लगाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन करता हूँ इस फाइल को, इस पाथ के ऊपर ही, देन यहाँ पर डेमो.py को रन करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब आपके पास आ चुका है, क्योंकि पांडा आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल है। और ये जो डेमो.py फाइल है वो कहाँ पे बनी है, ये बनी है आपके मेन वर्चुअल एनवायरनमेंट के पाथ के ऊपर। अब यहाँ पर फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क करवाना चाहता हूँ। क्या ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर भी फाइल ऐसे कैसे रन करेगी? क्योंकि देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हमने पांडा को इंस्टॉल नहीं कर रखा है फिलहाल। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाएँगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क करवाना है आपको इसको, तो आप इसे क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है तो आप किधर कहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे, स्क्रिप्ट के ऊपर जाएँगे। स्क्रिप्ट के ऊपर जाने के बाद इसे हटाना है, कमांड प्रॉम्प्ट को रन कर देना है और यहाँ पे लिख देना है सिंपल सा एक्टिवेट। एक्टिवेट लिखते ही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, एक्टिवेट लिखूँगा, देन रन करूँगा तो देखिए एक्टिवेट हो चुका है। इसके पीछे देखिए डब्ल्यूएस क्यूब आ चुका है। फिलहाल अभी जो मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरी जो फाइल है वो कहाँ है, वर्चुअल के अंदर फाइल के अंदर है। तो मैं सीडी डॉट डॉट का यूज़ करूँगा, एंटर करूँगा तो देखिए हम यहाँ पर वर्चुअल के अंदर पहुँचना है। एक बार और पहुँचना पड़ेगा, डब्ल्यूएस क्यूब के अंदर पहुँचे हैं। तो मैं सीडी और स्पेस करके डॉट डॉट का यूज़ करूँगा। तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल हमारी जो फाइल है वहाँ पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमारी फाइल पड़ी है। देखिए यहाँ पे चलते हैं। ये हमारी डेमो.py फाइल पड़ी है। इसके अंदर जाऊँगा। देन अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर इस डेमो.py फाइल को चेक करना कि क्या इसके अंदर पांडा रन करता है। तो मैं यहाँ पर दूँगा डेमो.py, देखिए एंटर करते डेमो.py, एंटर आ चुका है। देन रन करूँगा तो एक एरर आ गई है आपके पास। फिलहाल क्या आई है यहाँ पर, नो मॉड्यूल नेम इज़ पांडा। देखिए हमने जबकि इसके अंदर पांडा वर्क कराया था, पांडा ये वर्क भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पांडा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर पांडा को इंस्टॉल ही नहीं कराया पिप की हेल्प से। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या देखेंगे तो यहाँ पे कोई पांडा की फाइल नहीं है। लाइब्रेरीज़ के अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपके पास साइड पैकेजेस के अंदर भी कोई लाइब्रेरी नहीं है पांडा से रिलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट कंप्लीटली आप इस तरह से मान लीजिए, जस्ट लाइक पहले मैं इस एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन को बंद कर देता हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट को जस्ट लाइक आप इस तरह से मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, एक न्यूबॉर्न है, एक नया पाइथन क्रिएट हो चुका है इसके पैरेलल में, जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। तो अब देखिए नो मॉड्यूल नेम इज़ पांडा आपके पास लिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस डेमो डॉट फाइल को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो क्रिएट नहीं कर सकते फिलहाल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पांडा को इंस्टॉल कराना पड़ेगा, कहाँ पे, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा पिप इंस्टॉल और लिखूंगा पांडास, लिखूंगा पांडा, लिखा, रन कराया तो देखिए आपका यह जो पांडा है वो इंस्टॉल होने जा रहा है। तो ये देखिए पांडा अब आपका इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन फिलहाल मैं अपने सिस्टम के अंदर बताऊं तो सिस्टम के अंदर मेरा पांडा था, क्योंकि हमारा पांडा की जो फाइल थी वो रन हो रही थी। और ये अब मैं नया फिर से पांडा को इंस्टॉल कर रहा हूँ, कहाँ पे, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। वेट करते हैं कुछ देर के लिए जब ये पांडा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे पास पांडा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब पांडा सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद अब मैं वापस वही डेमो.py फाइल को यहाँ पर रन कराऊंगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन कराऊंगा। तो देखिएगा आपके पास वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब आपके पास लिखा गया। इसका मतलब पांडा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क कर चुके हैं। तो देखिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, डब्ल्यूएस क्यूब आपके पास दिख रहा है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट अभी चल रहा है। इसको वापस पहले मैं जो फाइल है उसको क्लियर करते हैं पहले कुछ, और यहाँ पे आ चुके हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट से यदि मुझे बाहर निकलना है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, डीएक्टिवेट लगाएंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट से आप बाहर आ जाएंगे और आप अपनी मेन फाइल के अंदर आ जाएंगे। फिलहाल हमारे पास ये, अब देखिए अभी मान लीजिए आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहते हुए आपने एक फाइल को क्रिएट किया, जैसे मैंने ये डेमो.py फाइल को क्रिएट किया। अब मान लीजिए आपका जो पाइथन है वो अपडेट हो जाता है।
अपडेट हो जाता है और आप अपने पुराने फाइल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को वापस क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना मैंने आपको बताया, लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट को आपने क्रिएट किया, लेकिन आपको ये अभी तक नहीं पता है कि उसके अंदर कौन-कौन से मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। क्योंकि देखिए फिलहाल अभी हमने केवल वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना सीखा है, इसके अंदर कौन-कौन से मॉड्यूल है उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तभी तो जैसे मान लीजिए ये फाइल है, ये फाइल आप अपने फ्रेंड को देते हैं और फ्रेंड आपके फाइल जो ये ले लेता है, देन वो पाइथन 3.10 के अंदर वर्क कर रहा है और वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट भी कर देता है। लेकिन उसे नहीं पता चलेगा कि उसे कौन-कौन सी फाइल को इंपोर्ट कराना है। और देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि आप किसी मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, तो मॉड्यूल के अंदर क्या होता है कि मॉड्यूल भी आपके पास क्या होता है, आपके पास डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। अब डे बाय डे अपडेट होते हैं तो उनके भी वर्जन आते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पांडा का कौन-सा वर्जन इंस्टॉल किया है, ताकि वो अपने सिस्टम के अंदर उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पांडा का इंस्टॉल करे वर्जन को, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है requirement.txt। requirement.txt क्या करती है कि आपके पाइथन का जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने बनाया है, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कौन-कौन सी फाइल यहाँ पर उसने इंपोर्ट कराई है, मतलब कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया है, वो उसकी क्या करेगा txt फाइल दे देगा। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसको जस्ट देखते-देखते आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसको कर सकते हैं, वर्क करवा सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो वो अब requirement.txt को कैसे लेके आना है, तो उसको ज़रा समझते हैं। तो requirement.txt को लाना बहुत आसान है। पहले आपको लिखना है पिप और देखिए ये कहाँ पे आएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही txt आपके पास फाइल बनेगी। पहले आपको लिखना है पिप, उसके बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे देना है फ्रीज़। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीज़ का यूज़ करेंगे, देन स्पेस और यहाँ पे लेस देन स्पेस और यहाँ पे लिखना है requirement.txt। तो requirement.txt लिखूँगा यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ requirement, देन रन करूँगा और देखिए ये requirement.txt मेरे पास बना चुका है, यहाँ पर requirement.txt आ चुका है। यदि मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए फिलहाल हमने क्या किया, इन मॉड्यूल का यूज़ किया है, जिसके अंदर numpy का यूज़ किया है, पांडा आपके पास आया है, पाइथन की कुछ यहाँ पर लाइब्रेरीज़ आ चुकी है यहाँ पर, वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये हमारी requirement.txt किसकी बनी है, आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट की बनी है। लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि नहीं ये आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट की नहीं, मुझे मेन जो हमारा पाइथन है उसकी आपके पास txt फाइल चाहिए यहाँ पर requirement.txt, तो वो भी आप गेट कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम को। तो मैं यहाँ पे करूँगा डीएक्टिवेट करूँगा, यहाँ पर डीएक्टिवेट का यूज़ करूँगा यहाँ पर एंड रन करूँगा। तो देखिए हम डीएक्टिवेट हो चुके हैं। डीएक्टिवेट होने के बाद अब आपको ये जो लाइन लिखी है पिप फ्रीज ऑफ requirement.txt, यही आपको लगाना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, एक क्या करूँगा, एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ। उस न्यू फ़ोल्डर में जाके कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ओपन करूँगा। सीएमडी को मैंने ओपन किया है, एंटर किया है और जो मैंने कोड वहाँ पे लिखा था, कौन सा, पिप फ्रीज वाला, उसी को जस्ट कॉपी कर दूँगा। तो ये मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया है एंड देन मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारे सिस्टम की requirement.txt बना देगा, जो कि मेरी मेन है। और देखिए कि उसके अंदर कौन-कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। तो देखिए फिलहाल मैंने इतने सारे मॉड्यूल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये आपके पास हो गया है, ब्यूटीफुल सोप्स आपके पास हो गया है और इसके अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर एचपीटीएक्स आपके पास है, जुपिटर नोटबुक है, कीवी है हमारे पास और भी बहुत सारे मिल जाएँगे आपके पास, जैसे पिलो हो गया, पाई ऑडियो के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो देखिए इस requirement.txt जैसे ही मैंने बनाई, तो इसमें मुझे पता चल चुका है कि मैंने कौन-कौन सी फाइलों के ऊपर वर्क करा है। ये हमारी ओरिजिनल जो मेन है आपके पास यूज़ की है। और यदि मैं बात करूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट की, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ट्राई अगेन। और ये जो मेरी है, ये आपके पास मिल चुकी है। किसकी फाइल मिली है, ये आपका requirement.txt, डब्ल्यूएस क्यूब की requirement.txt बन चुकी है। अब इस requirement.txt को जरा ऑब्जर्व कीजिए, तो आपके पास कौन-कौन से आपने मॉड्यूल को यूज़ किया है, वो सारे मॉड्यूल आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन उसके साथ-साथ उनका वर्ज़न भी लिखा हुआ है कि ये कौन से वर्ज़न का है, जैसे 1.221 ही है यहाँ पर। फिलहाल numpy के अंदर यदि कोई अपडेट्स आ जाते हैं और ये वर्ज़न आपका चेंजेस हो जाता है, तो आप इस वर्ज़न को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्री इंस्टॉल करा सकते हैं। जैसे वो कैसे कराना है, तो सबसे पहले मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ जाना है, स्क्रिप्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ पे सिंपल सा एक्टिवेट लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट लिखूँगा, यहाँ पर एक्टिवेट लिख के एंटर करूँगा, तो देखिए एक्टिवेट हो चुका है। फिर उसके बाद कमांड जहाँ पे आपकी फाइल है वहाँ पे यू वर्क कर सकते हैं, या फिर देखिए मैं उस पाइथन की फाइल को इंस्टॉल करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं पांडा इसको इंस्टॉल करना चाहूँगा, इसको जस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल। जैसे आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं, तो वो फ्रेंड यदि 10 में काम कर रहा है और ये 9 का पाइथन है या numpy है या फिर 8 का numpy है, तो वो क्या करेगा, पिप इंस्टॉल लिखेगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट में लिखना है पिप इंस्टॉल और जो आपका नाम है, जैसे पांडा 1.40 आपके पास है, एंटर करेंगे।
तो फिलहाल देखिए यहाँ पे तो आपकी रिक्वायरमेंट और यहाँ पर सर्टिफाई बता रहा है, बट यदि नहीं बताएगा तो उस केसेस के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या थी, टीएक्सटी फाइल थी, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर सीएलएस कर देते हैं और मैं अपने फाइल के अंदर चलूँगा, फ़ोल्डर के अंदर वापस चलूँगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से है। अब एक और चीज़, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड आपके पास क्या है, पाइथन के मॉड्यूल्स हैं। मान लीजिए आप 15-20 मॉड्यूल के ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो जो 15 और 20 मॉड्यूल्स हैं, उनको वन बाय वन तो शायद ही आप इंस्टॉल करने जाएँगे। तो फिर उस केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? उस केसेस के अंदर आप पूरी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल है, उनको पूरी तरह से वर्क करवा सकते हैं, मतलब पूरी तरह से एक साथ ही इंस्टॉल करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने वर्चुअल वाली फाइल जो फ़ोल्डर है उसके अंदर पहुँचूँगा। तो उसके लिए मैं सीडी स्पेस डॉट डॉट का यूज़ करूँगा, डबल डॉट का, एंटर, फिर सीडी स्पेस डबल डॉट का यूज़ किया, तो अब वर्चुअल के अंदर आ चुका। यहाँ पे पहुँचूँगा, देन मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, उसके लिए मैं लिखूँगा पिप, देन यहाँ पे लिखूँगा इंस्टॉल, क्योंकि ये क्या करेंगे, सारे फाइल को लगातार इंस्टॉल करवाएँगे। तो उसके लिए करना है देन माइनस और उसके बाद आर, फिर उसके बाद आपको लगाना है डॉट एंड स्लैश का यूज़ करना है और ये जो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी आपने लिखा है वो आपको पेस्ट कर देना है। देन एंटर करेंगे तो देखिए सारे पैकेजेस आपने लगातार इंस्टॉल करा दिए। देखिए सबसे पहले हमने नमपाई का यूज़ किया है, फिर पांडा का यूज़ किया है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास जो अगला है पाइथन का, वो भी आपके पास यहाँ पे आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो ऐसे करते हुए क्या कर सकते हैं, आप सारे जो पाइथन के जो आपके पास मॉड्यूल हैं उनको लगातार इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एक-एक करके ना जाएँ, आप यहाँ पे क्या करें, लगातार को इंस्टॉल करा दें। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। फिलहाल अब देखिए मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ। जस्ट ये जो आपके पास डब्ल्यूएस क्यूब के नाम से आपने जो बनाया है वर्चुअल इन्वायरमेंट, यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपके सिस्टम के अंदर जो पाइथन इंस्टॉल हुआ है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल इंस्टॉल हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आप सेम टू सेम उसका क्लोन बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि नया मेरा पाइथन बने, यहाँ पर नया एक तरीके से पाइथन बने, उसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो, नहीं, आपका जो अभी जो रेगुलर में चल रहा है वही उसी का वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे ही क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली कर सकते हैं। अब उसको कैसे करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर आऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट लगाना पड़ेगा। तो मैं लगाऊँगा डीएक्टिवेट लगाऊँगा और रन करूँगा। तो देखिए डीएक्टिवेट हो चुका है। डीएक्टिवेट लगाने के बाद अब वापस क्या करेंगे, जो वर्चुअल था आपका, जो वर्चुअल आपने फाइल बनाई थी, वही आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे वर्चुअल env, वर्चुअल env लिखना है। वर्चुअल env लिखने के बाद स्पेस, देन उसके बाद आपके पास माइनस माइनस और यहाँ पे लिखना है सिस्टम, क्योंकि आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, सिस्टम का जो फाइल है उसका क्लोन बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम, मैं यहाँ पे दूंगा सिस्टम, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे देना है साइट माइनस, क्योंकि साइट पैकेजेस के ऊपर वर्क करते हैं तो साइट पैकेजेस लिखना पड़ेगा, साइट पैकेजेस। और साइट पैकेजेस लिखने के बाद अब आपको उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नेम देना है कि आप किस नाम से बनाना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा WS क्यूब और पीछे इस बार टैग लगा दूंगा, WS क्यूब और टैग, मैंने दूसरा नाम चेंज कर दिया, WS क्यूब टैग दिया। देन एंटर करता हूँ। तो देखिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है WS क्यूब टैग के नाम से, और यहाँ पर यदि मैं इसको मिनिमाइज करके दिखाऊँ तो देखिए WS क्यूब टैग का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, जो कि क्या है, आपका जो मेन पाइथन फाइल है उसके अकॉर्डिंग बन चुका है। तो ये आपके पास क्या करेगा, उसका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास बना देगा, जैसे कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर उसको एक्टिवेट करना है तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट करना है, जो भी आपको फिलहाल जो भी आपको वर्क करना है वो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना है डेल, और डेल में से अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो WS क्यूब टैग के नाम से मेरे जो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, जस्ट यहाँ पर देखिए, और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ कंप्लीटली, तो आप यहाँ पर डिलीट कर पाएंगे। उसके लिए देखना है डेल लिखना है, फिर आपके जो फोल्डर का नाम है वो आपको लिखना है, जैसे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है, WS आपके पास क्यूब लिखना है, और उसके बाद टैग भी है आपके पास यहाँ पर, तो WS क्यूब टैग लिखना है। देन एंटर करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या आप यहाँ पर श्योर हैं कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो यस, मैं कंप्लीटली इसे श्योर हूँ, तो कैपिटल Y मुझे एंटर करना है। देन मैं एंटर करूंगा तो देखिए आपका जो यहाँ पर WS क्यूब टैग का फाइल है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको फोल्डर दिखेगा, लेकिन जस्ट इसके पास में जो स्क्रिप्ट फाइल होती है, जो आपके पास फोल्डर होता है कंप्लीटली, वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो ये आप इसे कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। इसके अंदर की जो फाइल्स है, मेन फाइल्स है, उनको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो आपके पास क्या होगा, कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा इसके अंदर का। और फिर इसके बाद ये केवल आपके पास लाइब्रेरीज वगैरह, पैकेजेस वगैरह के फाइल के लिए ही कुछ रहेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज पैकेजेस है, आप उन्हें देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, देन ये उसी के लिए रहेगा। लेकिन इसकी जो मेन फाइल है, जो अंदर वर्क करवानी फाइल है, वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि माना कि हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमने कोई पाइथन की फाइल बनाई और उस पाइथन की फाइल के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं ये फाइल अपने फ्रेंड को शेयर करता हूँ
और फ्रेंड को शेयर करने के बाद क्या मुझे ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का पैकेज और पाइथन की फाइल और जो रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट है ये सब कुछ देना पड़ेगा? नहीं, फिलहाल ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट आप अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं और उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर आप अपना वर्क कर रहे हैं। और बात करें यहाँ पर यदि आपका फ्रेंड उसके ऊपर वर्क करना चाहता है, तो वो भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत आसान है। वर्चुअल एन लिखना है, देन आपको जो आपका फ़ोल्डर का नाम बनाना है, वो फ़ोल्डर का नाम लिख के आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करें, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की जो फाइल है, वो आप भेजें और आपकी पाइथन की फाइल है, जो आपका कोड है, जैसे मैं इन 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ मेनली, इन 2 चीज़ों को आपको क्या करना है, भेजना है अपने फ्रेंड को। फ्रेंड क्या करेगा, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की फाइल देखेगा, इसके अंदर जो भी पैकेजेस हैं उनको डायरेक्टली क्या करेगा, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंपोर्ट करवा देगा। इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, पिप इंस्टॉल करके वो इंस्टॉल करवा देगा। देन अब उसकी जो डेमो.py फाइल होगी, जो भी आपकी फाइल होगी जिस पाइथन की फाइल के ऊपर वर्क कर रहा है, वो उसके ऊपर क्या कर पाएगा, बेसिकली वर्क कर पाएगा। आई होप सो क्लियर पूरा समझ में आ चुका होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है, क्या सिनेरियो है, क्यों जरूरत पड़ती है। यदि आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं और आप एक बहुत अच्छी फाइल को बना रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं एंड देन उसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि देखिए पाइथन डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है और इसके कुछ पैकेजेस है वो भी अपडेट होते रहते हैं और उससे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ फंक्शंस हैं जो चले जा चुके हैं, कुछ फंक्शन नए आ चुके हैं, तो उसके लिए आप एक प्रॉब्लमेटिक वे हो सकता है, आपका जो वर्क है वो रुक सकता है। इससे बढ़िया आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं। वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका खुद का एक पाइथन बन जाएगा, एक नया पाइथन का फ़ोल्डर बन जाएगा, एक नया पाइथन बन जाएगा, उसके ऊपर आप जो चाहे वो वर्क करें और फिर उसके अंदर जब भी आपको पैकेजेस के इंस्टॉल अनइंस्टॉल कराने की ज़रूरत है, वो सारा प्रोसेस आप उसके अंदर कर सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसी तरह की मज़ेदार चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे और बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट्स भी लेके आएँगे। तब तक आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।